में सिखा आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। आप अभी मेरे पीछे जो काफिला देख रहे हैं, यहाँ से गाड़ी, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, गाड़ियाँ वहाँ से शुरू हो रही हैं। कैमरा पर्सन आप उधर जरा कैमरा कीजिए, वहाँ से गाड़ियाँ शुरू हो रही है और लास्ट तक जो है गाड़ियों की जो है भरमार लगी हुई है। काफिले लोग यहाँ पे उमड़े हुए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बताने से पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हैं। और एक बार कैमरा पर्सन को मैं बोलूँगी कि जो पोस्टर है उस पर एक बार फोकस करें कि क्या लिखा हुआ है। ये लोक दल है और इनके महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह, उनका ये काफिला है। और यहाँ पे जो लोग हैं अभी वो आए नहीं हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कई सारे लोग हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए। किनका इंतजार कर रही हैं आप लोग? हम विजेंद्र सिंह जी का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप कुछ बताएंगी उनके बारे में, क्या करते हैं, क्या है हमारे जनता को प्रवक्त? वो गरीबों के लिए हमेशा खड़े हैं। वो लोक दल पार्टी के नेता हैं। हम उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। किसानों की पार्टी, लोक दल पार्टी। किसानों के लिए आगे कुछ करेंगे। ये जो काफिला जो निकल रहा है आज उनका, इसके क्या उद्देश्य है, आप लोग को कुछ मालूम है? हाँ मैडम, मालूम है। सब लोग उनके साथ हैं। हम लोग चाहते हैं गरीबों के लिए आगे बढ़े। अब जितना भी गरीबों के लिए कर पाएँ उन्होंने हमेशा किया है। सबके लिए खड़े हैं, वो सबकी मदद करते हैं, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो। वो कभी किसी में भेदभाव नहीं किया उन्होंने। और उनके जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, आज हम अपने नेता श्री विजेंद्र सिंह की प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, रैली में भाग लेने के लिए आए हैं। वो बहुत बड़े नेता है, सभी के लिए करते हैं, सभी के सामने खड़े रहते हैं, सभी के लिए बहुत ही उपकार करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे नेता बहुत आगे बढ़े, जिसके जन कल्याण हो और जन जन का कल्याण हो। बस यहाँ पे महिला पुरुष सारे लोग हैं और हम सबसे बात करेंगे एक एक करके। अभी विजेंद्र जी नहीं आए हैं, तो यहाँ पे जितने लोग हैं उनके जो समर्थक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लोक दल के जो चौधरी चरण सिंह जी का सपना था किसानों के लिए, किसान मसीहा के नाम से चौधरी चरण सिंह जी जाने जाते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए जो लोक दल पार्टी है उसमें चौधरी विजेंद्र सिंह जी को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो उसमें लोक दल ने ठाना है किसानों को जगाना है। जो 10 साल पुरानी मोदी जी की सरकार ने वायदा करा था किसानों का मूल्य दुगना होगा, वो नहीं हुआ है। और हमें MSP चाहिए, ये 6000 वाली खैरात नहीं चाहिए इन किसानों को। तो यही इसी मुद्दे को लेकर के आज दिल्ली से और बिजनौर तक की जो ये किसान जोड़ो यात्रा चली है, उसका उद्देश्य किसानों को जागृत करना है। मेरा सवाल ये है कि कई और किसान जो है पार्टियां हैं, और भी कई पार्टियां हैं, जैसे राकेश टिकैत की अलग पार्टी है, तो वो तमाम पार्टी नहीं है मैडम, वो पार्टी नहीं है। तो क्या है? वो तो अराजनैतिक दल है, किसानों का संगठन है। हाँ, वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो भी आप मतलब आवाज, वो भी किसानों की आवाज उठाते हैं, हमेशा उठाते हैं। लेकिन अभी तक आपको लग रहा है कि प्रभाव पड़ा है सरकार? अब पड़ेगा ना, अब पड़ेगा। किसान तो अब जागृत हुआ है, अब करेगा इनकी ऐसी तैसी। ये जो किसान मजदूर नौजवान वंचित हैं, ये अब जागे हैं। इनकी अगवानी के लिए चौधरी विजेंद्र सिंह ने जो बीड़ा उठाया है, उसको देखना आप कैसे माहौल बनेगा। सुनने में आ रहा है कि वो आगे जाके चुनाव भी लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ना ना लड़ना, जब पार्टी है तो चुनाव का तो उद्देश्य रहता ही है। पर किसानों को साथ लेके, वंचितों को साथ लेके, गरीबों को साथ लेके जो एक माहौल बनाया जा रहा है, काफिले का ये उद्देश्य तो नहीं है कि आगे चुनाव लड़ेंगे? इसके उद्देश्य केवल किसानों के सहयोग, किसानों की आवाज़ को बुलंदी से उठाने का है, चुनाव का नहीं है। खाली चुनाव का मकसद नहीं है। जो किसान मजदूर और हमारे नौजवान साथी नौकरी और रोजगार के लिए तरस रही हैं, उनके मुद्दों को उठाने के लिए है। उनके बारे में कहा जा रहा है बहुत नेक दिल है, लोगों के लिए बहुत। अब आप देख ही रहे हो कि नेक दिल और ये जो लोग सब हैं, ये दिल से जुड़े हुए लोग आए हैं। आप जहाँ तक नज़र आपकी जा रही है वहाँ तक गाड़ियों का काफिला है। ये उनकी नेक दिली और दरिया दिली के लिए ये लोग यहाँ सुबह 8 बजे से खड़े हुए हैं सर्दी में। ये नेता नहीं है, ये तो लोगों के दिलों पर राज करने वाले आदमी हैं। चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा सपना था, क्या लग रहा है कि उनको ये पूरा सपना नहीं था, वो किसान मसीहा थे जी, और आज भी हैं किसानों के दिल में। के लिए जो है कई MSP हो, सारी चीजें हो, तो क्या लग रहा है? MSP पे तो सरकार गूंगी और बहरी हो गई ना, वो सुनना चाहती। 6000 रुपए का वो दे रही है आपको कि ये खैरात है। किसान खैरात नहीं मांगते, किसान अपने वाजिब मूल्य मांग रहे हैं। वो मूल्य सरकार दे दे। किसान जो है वोट की चोट क्यों नहीं दे रहे हैं, जब लगातार इतनी सारी चीजें हो रही हैं? रखा अब तक किसान को, अब किसान जागा है, अब किसान पलट देगा। किसने भगा रखा है? जुमलों में फंसा रखा था बीजेपी ने। अब किसान जाग चुका है, अब पार्टी पलट देगा। पार्टी पलट देगा? हाँ तो जी। कैसे 3 राज्यों में भी अभी किसान? कोई बात नहीं, किसान वहाँ के जागे ना, अब जागेंगे। अब जाग रहे हैं, हम जागरूक कर रहे हैं सबको। अच्छा, लेकिन और युवा शक्ति भी जाग चुकी है, नारी शक्ति भी जाग चुकी है, सब जाग गए हैं। अब हम भी जागेंगे। 2024 में मोदी जी को नहीं चाहते आप? हम क्या कह रहे हैं, हम चाहते, अगर मोदी जी ये काम करते हैं फिर क्या काम है भाई? वही है, हम कह रहे हैं MSP दे दो। क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, आप बताओ हमें। इतने
सालों से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम जुमलों में फंस गए ना कि हम तुम्हें किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करा। लोग तो कह रहे हैं हमारे धर्म के लिए बहुत कुछ किया, धर्म बचाया। धर्म किसानों को क्यों ना बचा रहे, वो आत्महत्या कर रहे हैं। किसान खेत में जाएगा उन्हें अपनी फसल, जय किसान जय जवान जो आत्महत्या कर रहा है, जो किसान अपनी आत्महत्या कर रहा है, उसकी फसल के पैसे नहीं मिल रहे, उसकी फसल नाश हो रही है उनका उसे क्यों ना देख रही बीजेपी, ये बताओ मैं। चलिए अभी तमाम लोगों को अलग अलग, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो वहाँ उन्होंने कही जी हम 450 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे। अरे भैया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के किसान ने, उत्तर प्रदेश के मजदूर ने कौन सी खता कर दी जो इसे 1100 का सिलेंडर और वहाँ 450 का सिलेंडर। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग बहुत खुश हैं कि राम राज आ रहा है। 1100 का सिलेंडर लेके मैडम अगर आप खुश हो तो फिर सब खुश हैं। अगर 1100 का सिलेंडर और 450 का सिलेंडर लेके आप खुश हैं तो फिर सब खुश हैं। मैं अपनी बात तो कह ही नहीं रही, मैं तो जनता की बात। आप ही तो कह रहे हो कि तो यूपी तो 1100 रुपए का सिलेंडर खरीद के खुश है। ये कह रही हूँ कि जनता कह रही है कि हम योगी राज में खुश हैं। ये जो आपकी मीडिया है, अगर ये सही दिखाना शुरू कर दे तो आधी समस्या का समाधान तो मीडिया पे भी आप लोगों को भरोसा नहीं। भरोसे की बात नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि 1100 के सिलेंडर में उत्तर प्रदेश की जनता सिलेंडर का गरीब खुश है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है कहने की। यही तो दिखाना है लोगों का। हर मोदी, हर जो जुमला सरकार है उसका यही तो पोल खोल करनी है। हर मोदी के जो नारे हैं, 1100 रुपए का सिलेंडर देंगे और राजस्थान में 450 का देंगे। तो हर मोदी के जो नारे हैं, किसान का ट्रैक्टर लेने के लिए उसकी 50 बीघे जमीन इकट्ठी रख लेती है बैंक, और गाड़ी वाले के लिए कुछ नहीं है, वो खाली सैलरी स्लिप दिखाएगा और उसे गाड़ी पे लोन मिल जाएगा। सवाल तो सुनिए, समस्या किसानों की बहुत। हर मोदी नहीं मानते, हर मोदी है ही नहीं। बहुत सारे लोगों जो 1100 का सिलेंडर गए नहीं खरीदते, जो उज्ज्वला में उन्होंने फ्री दी उसे भरी नहीं है, आज भी घरों में ऐसी रखे हैं वो सिलेंडर। कितने देर में आएंगे? है जी, कितने देर में आएंगे? आने वाले हैं बस। चलिए, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितना बड़ा काफिला है यहाँ पे, और तमाम लोग जो है यहाँ पे, नारी पुरुष सारे लोग यहाँ पे, और अभी इंतजार कर रहे हैं अपने जो है नेता का। तो अब जब वो आएंगे तो उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वो सोच रहे हैं आगे, उनका भविष्य क्या है, क्या कुछ करेंगे। चौधरी विजेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी विजेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी विजेंद्र सिंह जिंदाबाद, 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 आएंगे चौधरी विजेंद्र सिंह लोकदल जिंदाबाद। साथ विजेंद्र जी मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि इतनी इंतजार के बाद आप यहाँ आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमित सर, यहाँ जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी सब लोग इसी तरह जितनी भी जनता की आवाज़ है एकजुट होकर उठाते रहेंगे। आज आप जो ये काफिला लेके जा रहे हैं उसकी क्या उद्देश्य है? ये किसान जोड़ो यात्रा है, और यहाँ से लेके बिजनौर तक काफ़ी मात्रा में किसान एकत्रित हैं, और सारे किसानों की मांग है कि अगर MSP नहीं तो वोट नहीं। तो फिर भी तो 3 राज्यों में जीत गए हैं। परसेंटेज ऑफ वोट कितनी है? हाँ, ये तो है, बहुत घटी है। तो क्या लग रहा है 2024 में पलड़ा भारी होगा किसान? 2024 परिवर्तन होगा और किसानों की जीत होगी। मोदी जी कह रहे हैं कि आएंगे तो हम ही आएंगे। मोदी जी कह रहे हैं आएंगे तो हम ही आएंगे, और कोई नहीं है टक्कर में। टक्कर किसानों की है, टक्कर मोदी जी की नहीं है। किसानों के साथ जो होगा वो जीत जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि इन्होंने क्या कुछ कहा, और आप लोगों को क्या कुछ लगता है वो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ से दूर दूर तक लोग मौजूद हैं। यहाँ कैमरा पर्सन आपको पीछे भी दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, और यहाँ से इनका जो काफिला है वो शुरू हुआ है, और ये बिजनौर तक जाएंगे। बिजनौर तक जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसा रहा सफ़र, कितने किसान इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी देखने की बात रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। चौधरी चरण सिंह के आदर्श पर चलने वाली लोकदल पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार को किसान जोड़ो यात्रा निकालकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में
आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ज़बरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। किसान जोड़ो यात्रा हजारों किसानों के काफिले के साथ मोटर वाहनों, ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों पर सवार जय जवान जय किसान के नारे लगाती हुई मेरठ से शुरू होकर बिजनौर में शाम को समाप्त हुई। इस दौरान रास्ते भर लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह का किसान संगठनों, माता बहनों, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। यात्रा के दौरान चौधरी विजेंद्र सिंह के साथ पार्टी के कई पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को समर्थन और प्यार जनता ने दिया। जगह जगह फूलों की वर्षा, अंग वस्त्र, पगड़ी पहनाकर लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उभरती हुई इस नई राजनीतिक ताकत का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। इस दौरान युवाओं में भी उत्साह देखने को मिला। समर्थन को देखकर चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और गरीबों, पिछड़ों, दलित और माता बहनों का दर्द समझता हूं। देश की आज़ादी को 70 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक किसानों को और उससे जुड़े वर्गों को पूर्ण न्याय नहीं मिला है। हम किसानों और पिछड़ों की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए उनका हक उन्हें दिलाएंगे। आज ज़रूरत इस बात की है कि MSP पर नया कानून आए, जिससे कि किसान अपनी फसल का उचित लाभ ले सके। बाजार के बिचौलिए और मल्टीनेशनल कंपनियां किसानों को ठग रही हैं। हमें बाजार के इन दलालों को हटाना है और किसान की फसल का वाजिब मूल्य किसान के घर तक पहुंचाना है, जिससे कि कृषि मुनाफे का सौदा बन सके। वैसे तो गन्ने की फसल को नकदी फसल माना जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि किसान को समय से इसका भुगतान चीनी मिल्स नहीं देती है। आज भी देश और राज्य में चीनी मिल्स की लॉबी मुनाफाखोरी कर रही है और किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। हम आधुनिक खेती के माध्यम से किसानों के दर्द को खत्म करेंगे। ऐसे नियम और कानून बनाएंगे जिससे कि कृषि क्षेत्र में भ्रष्टाचार खत्म हो सके, क्योंकि खेती में जब किसान लगता है तो उसके साथ पूरा परिवार, कुनबा और उसके क्षेत्र का मजदूर, कारीगर, ड्राइवर, माताएं, बहनों का वर्ग मिलकर खेती करता है, लेकिन उनकी मजदूरी भी बहुत कम है। विडंबना ये है कि जब पूरा देश कोविड की बीमारी की चपेट में था, तब भी किसान वर्ग ने ही देश को अनाज की पूर्ति कर भारत माता का साथ दिया था। लोकदल जिंदाबाद, चौधरी विजेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी विजेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी विजेंद्र सिंह जिंदाबाद।